जानिए क्यों बना है धनाना धाम, क्या है रहस्य बनाने का। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सत साहिब जी, भारत की धार्मिक भूमि पर संतों और महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। समय समय पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और भ्रामक धार्मिक धारणाओं को दूर करने के लिए ऐसे सद्गुरु अवतरित होते रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही एक युग पुरुष हैं जिन्होंने वर्तमान समय में समाज को सच्चे अध्यात्म की राह दिखाने का कार्य किया है। हरियाणा के रोहतक जिले के धनाना गांव में स्थित धनाना धाम आश्रम का निर्माण भी इसी उद्देश्य से हुआ। एक ऐसे स्थान की स्थापना जहां सत्संग, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। वेन, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। धनाना धाम आश्रम की स्थापना किसी साधारण कारण से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक गहन सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य था। भारत में सदियों से चली आ रही कर्मकांड आधारित भ्रामक धारणाएं, देवी देवताओं की पूजा पद्धति में भ्रांतियां और शास्त्र विरुद्ध साधनाएं समाज को सत्य से दूर करती जा रही थीं। संत रामपाल जी महाराज ने सद्गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर शास्त्रों के अनुसार भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि यदि समाज को सही दिशा दिखानी है तो इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां प्रामाणिक सत्संग, निशुल्क नाम दीक्षा और सामाजिक सुधार एक ही स्थान पर हो सकें। 2. धनाना, एक पवित्र आरंभिक स्थल। धनाना गांव वही स्थान है जहां संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ था। इस स्थान से उनका विशेष जुड़ाव है। यहीं से उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की और यहीं से समाज को सच्चे ज्ञान की रोशनी देना आरंभ किया। धनाना धाम आश्रम की स्थापना इसलिए भी की गई क्योंकि यह स्थान शांति और एकाग्रता के लिए उपयुक्त था। ग्रामीण और शहरी लोगों दोनों के लिए यह आसानी से पहुंचा जा सकता है। संत रामपाल जी की प्रारंभिक साधना और सेवाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं। 3. सत्संग और ज्ञान का प्रचार प्रसार। धनाना आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सच्चे ज्ञान का प्रचार। आज के समय में जहां अधिकांश तथाकथित संत और महंत स्वार्थ और दिखावे की भक्ति में लिप्त हैं, वहीं धनाना धाम में दिए जाने वाले सत्संग शास्त्रों पर आधारित होते हैं। संत रामपाल जी महाराज वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों और कबीर साहिब के अमृतवाणी के माध्यम से भक्तों को भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है जिसमें यह समझाया जाता है कि मोक्ष कैसे संभव है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, सच्चा गुरु कौन होता है, केवल कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा क्यों है। 4. निशुल्क नाम दीक्षा और आध्यात्मिक साधना। धनाना धाम में किसी भी श्रद्धालु से कोई धन नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज बिना किसी लालच के निशुल्क नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। यह साधना 3 चरणों में होती है जिनसे जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप काट सकता है, जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः परम मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 5. सामाजिक सुधार के लिए एक क्रांतिकारी केंद्र। धनाना आश्रम केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार का भी एक मजबूत केंद्र बन चुका है। यहाँ पर कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो समाज को अंधविश्वास, नशा, दहेज, छुआछूत, कन्या भ्रूण हत्या आदि से मुक्त करने की दिशा में कार्य करते हैं। कुछ विशेष सामाजिक सेवाएं। नशा मुक्ति अभियान। आश्रम में दीक्षा लेने के बाद लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। रक्तदान शिविर और निशुल्क चिकित्सा कैंप, समय समय पर इनका आयोजन होता है। दहेज रहित विवाह। रूढ़ियों के विरुद्ध क्रांति करते हुए सादे और फिजूल खर्ची रहित विवाह कराए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण। आश्रम में महिलाओं को भी समान दर्जा और सम्मान दिया जाता है। 6. कबीर परमेश्वर की भक्ति का प्रचार। धनाना धाम से संत रामपाल जी महाराज का मुख्य संदेश है, कबीर परमेश्वर ही सच्चे भगवान हैं। वे बताते हैं कि कबीर साहब कोई कवि या संत मात्र नहीं थे, बल्कि वही पूर्ण परमात्मा हैं जो स्वयं इस धरती पर आए। संत रामपाल जी शास्त्र प्रमाण सहित यह सिद्ध करते हैं कि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि कोई और परम पद तक पहुंचाने वाला तत्वदर्शी संत चाहिए। गीता 4.34। वेदों में वर्णन है कि परमात्मा का नाम कबीर है। ऋग्वेद मंडल 9, सूक्त 62, मंत्र 1।
इस ज्ञान के प्रचार के लिए एक स्थायी स्थल की आवश्यकता थी जो धनाना धाम के रूप में अस्तित्व में आया। 7. वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। धनाना धाम पर होने वाले सत्संग केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक रूप से भी संतुलित होते हैं। यहाँ अंधविश्वास, टोना टोटका, भूत प्रेत पूजा, पिंडदान, श्राद्ध आदि जैसी विधियों का खंडन किया जाता है और भक्तों को यह समझाया जाता है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध और व्यर्थ हैं। 8. सेवा भाव और मानवता की मिसाल। धनाना आश्रम में सेवा को सर्वोच्च माना जाता है। कोई भी भक्त सेवा कर सकता है। भोजन सेवा, सफाई, सत्संग प्रबंध, वृद्ध जनों की सेवा आदि। यहाँ कोई जाति पांति, ऊंच नीच नहीं मानी जाती। हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, जैसा कि परमात्मा का संदेश है। 9. अत्याचार और संघर्षों के बावजूद दृढ़ता। धनाना आश्रम और संत रामपाल जी महाराज को उनके सिद्धांतों के कारण कई बार विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सत्यमेव जयते के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया और अपने अनुयायियों को भी हमेशा अहिंसा, धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। 10. भविष्य की दिशा। धनाना धाम आश्रम आने वाले समय में सतयुग जैसी स्थिति की ओर मानव समाज को ले